गौर फरमाना है, देखना है कैसे बनाना है, और दिया हुआ है 100 मीटर, निकालना इस खंबे की लंबाई, तो करना क्या है? सीखना है, समझना है, देखना है, तो बस बने रहिए हमारे साथ। सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो गौर फरमाना है आज क्या पढ़ना है। जी हां, जहां मुश्किल वहां सक्सेस कैंपस। जी हां, आज हम लोग पढ़ने वाले हाइट एंड डिस्टेंस। जहां मुश्किलें बहुत होती हैं, आज के बाद नहीं होने वाला है, क्योंकि सीखने वाले इतने जबरदस्त तरीका कि कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो गौर फरमाना है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ बेहतरीन तरीके से समझेंगे भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन सीखने वाले हैं कि आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला, और सॉल्व भी बहुत ऐसे चुटकियों में करने वाले हैं। तो एक कॉन्सेप्ट समझते जाइए, पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखना है क्या बात, समझिए यहां पे कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी। तो देखिए, ऊंचाई दूरी का जब बात करते हैं तो एक त्रिभुज आएगा जिसका नाम होता है समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसी पे पूरा खेल होने वाला है। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि एक एंगल हमेशा ही 90 का होगा, यह फिक्स है। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज की हमेशा आवश्यकता होगी, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो आप सबको मालूम है कि एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग लंब। इसको क्या कहते हैं? लंब। लंब मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसको पी से नोट करते हैं। इसको कहते हैं आधार। आधार मतलब क्या होता है? बेस, जिसको बी से नोट करते हैं। और इसे कहते हैं हम लोग कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। मतलब इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस, मतलब कि इसको एच से डिनोट करते हैं। तो ये आप चीज जानते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। तो लंब, आधार, कर्ण, ये चीज आपने समझ लिया। किसको लंब कहते हैं, किसको आधार कहते हैं, किसको कर्ण कहते हैं। दम स्टार्टिंग से चल रहे हैं, दम जीरो लेवल से। जिनको कुछ नहीं आता है वो भी सीखेंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। तो आपने ये समझ गए। अब समझने की जरूरत है कि इसमें दो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। उन्नयन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब समझना है कि किसको उन्नयन कोण कहते हैं, किसको अवनमन कोण कहते हैं। तो बात समझना है। जैसे समझिए, एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है। अब एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है तो उसके क्षितिज से ये सीधी रेखा बन गई, ठीक है, सीधी रेखा बन गई। और ये एक कोई बिल्डिंग है या मीनार है, कुछ भी है, और यहां पे वो देख रहा है। तो ये व्यक्ति यहां से खड़ा होकर देखेगा, तो जब देखेगा, ये व्यक्ति यहां से खड़ा होकर देखता है तो इस तरह से देखेगा, ऐसे देखेगा, है ना। इस पूरे हम लोग पॉइंट, एक ही पॉइंट कहेंगे, ठीक है। ये नहीं कि ये डिस्टेंस हो जाए, डिस्टेंस नहीं, व्यक्ति को हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ही ले लेंगे, ठीक है। तो जब व्यक्ति ऊपर की ओर देखेगा, तो जब व्यक्ति नीचे से जो ऊपर की ओर देखेगा और जो क्षैतिज से ये एंगल बनेगा, इस एंगल को ही कहते हैं हम लोग क्या? उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? उन्नयन कोण। ये हमेशा 90 का रहेगा, क्योंकि सीधी रेखा पे है तो 90 का होगा ही, है ना। अब समझना है अवनमन कोण। क्या? अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये फिर उस तरह से है, एक मीनार है या बिल्डिंग है, और अब की बार जो व्यक्ति बैठा हुआ है इस मीनार पर बैठा हुआ है, और वो जमीन पर किसी चीज को देख रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट को देख रहा है। तो जब वो देखेगा तो वो ऐसे नजर करके देखेगा, झुका के। तो जब ऐसे देखेगा तो ये स्ट्रेट आसमान में जो सीधी रेखा है उससे जो एंगल बनने वाला है यहां पे, इस एंगल को क्या कहेंगे हम लोग? तो इस एंगल को हम लोग कहेंगे अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेस हो रहा है ना, सिंपल सी बात है, डिप्रेस हो रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, मतलब अवनमन कोण। अब ध्यान देना है कि उन्नयन कोण, अवनमन कोण दोनों तो आएंगे, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
जो अवनमन कोण होगा वही मेरा यहां पे उन्नयन कोण कहला जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एकांतर, जब दो पैरेलल लाइन होता है तो इसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं, मतलब इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होता है, तो जो एंगल यहां पे होगा वही एंगल यहां पे होगा, क्योंकि अल्टरनेट से ये इक्वल कहलाएगा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो अभी फिलहाल समझ लीजिए कि अगर अवनमन कोण आपका दिया हुआ है, हम लोग सीधे उसको उठा के यहां पे लिख लेंगे, क्योंकि सॉल्व करते समय हमको एंगल यही चाहिए, ना कि यहां बस क्वेश्चन में कह रहा अवनमन कोण, तो हम दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, लेकिन हमको जो यूज करना है वो उन्नयन कोण करके ही यूज करना होगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन करके ही यूज करना होगा। एंगल हमको यहां चाहिए होगा, एलिवेशन एंगल चाहिए होगा, तो सीधे हम लोग एकांतर कोण से यहां पे उसको उठा के लेके आ जाएंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो भी एंगल होगा यहां पे सीधे लिख देना है। तो यहां टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण, हमको सीधे एंगल यहां उठा के लिख देना है और सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करेंगे हम सब चीज सिखाएंगे, विस्तार से सिखाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये छोटा सा कुछ पॉइंट्स हमको लगा बताना चाहिए, जिसे आपको पूरा विस्तार से नॉलेज भी हो जाए और समझ में आ जाए कौन सा अवनमन कोण होता है, कौन सा उन्नयन कोण होता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये चीजें आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ चुका है। अगर यह समझ में आ चुका है तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और जिससे हमारा क्वेश्चन बनने वाला है, तो उसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझते हैं, जिससे हम लोग फटाफट चुटकियों में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो चलते हैं, अब गौर फरमाना है, अब हम लोग को जो क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, लेकिन उसका अच्छा पैटर्न समझना है, तरीका समझना, जिससे आप चुटकियों में सॉल्व कर पाए। तो आपको यहां पे 3 कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जिससे आप बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, है ना। तो 3 कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो तीनों समझिए। उससे पहले आप जानिए, यहां पे आप देखते होंगे जो अधिकतर क्वेश्चन बनता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी में, तो आप एंगल देखते होंगे 30, 60, 45। 30, 60, 45 से ही अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो देखिए यहां पे हम स्टार्ट करते हैं पहले पैटर्न से। तो देखिए नंबर 1 जो डायग्राम हमारा होगा किस पैटर्न पे बनेगा, तो बात समझिए। यहां पे आपको मालूम है कि इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको समकोण त्रिभुज चाहिए। तो समकोण त्रिभुज चाहिए तो ये मेरा 90 का एंगल तो फिक्स हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं कि इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। ये कर्ण है, ये कंफर्म है, मतलब ये हाइपोटेन्यूस, ये कंफर्म है। लेकिन लंब और आधार कभी भी कंफर्म नहीं होता है। लंब और आधार कभी भी कंफर्म नहीं होता है। ये कंफर्म तब होगा जब हम थीटा डिनोट कर दें, मतलब एंगल डिनोट कर दें। तो हमने यहां पे एंगल डिनोट कर दिया, इसका मतलब कि मेरा थीटा ये है, तो इसके सामने वाला जो होगा, मतलब थीटा के सामने वाला जो होगा वो मेरा लंब कहलाएगा, मतलब लंब ये हो गया, मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। और जब ये हमने 30 ले लिया और ये मेरा 90 है, तो आपको मालूम है कि कोई भी त्रिभुज जो होता है उनके तीनों कोनों का जोड़ जो होता है, तीनों कोनों का जोड़ जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो ये 90 है, ये 30 है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल क्या होगा मेरा 60 डिग्री का होगा। क्लियर फंडा। ये 90 है, 30 है, तो ये 60 डिग्री का होगा। अब ध्यान देना है, ये एंगल जो 30 डिग्री दिख रहा है, इसका जो एंगल 30 डिग्री है, तो इस भुजा का रेशियो बनाना होगा। अब यहां से हम लोग रेशियो क्रिएट करेंगे, तो इस भुजा का रेशियो क्या होगा, तो इस भुजा का रेशियो होगा इस एंगल के हिसाब से। अगर 30 एंगल है तो हम लोग यहां पे 1 लेंगे। एंगल 30 है तो इसके सामने वाला भुजा ये, तो इसको हम लोग क्या लेंगे 1। अब जब 60 होगा तो 60 के सामने भुजा क्या लेंगे √3। बस समझ में आ रहा है। एंगल 30 होगा तो सामने वाला भुजा क्या लेंगे रेशियो में 1, और 60 क्या लेंगे √3। ये आपको दिमाग में सेट करना है, ठीक है। और जब ये 1 और ये 3 लेंगे तो इसको हम लोग 2 लेंगे, मतलब कर्ण को क्या लेंगे, हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या लेंगे 2 लेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये अपने मन से कहां से ला रहे हैं? ये अपने हम मन से नहीं ला रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं ला रहे हैं, ये पैटर्न से कन्वर्ट करके लाया गया है। देखिए समझिए कैसे आ रही है। टेन थीटा, थीटा मेरा क्या है, यहां पे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर क्या होता है, कल करवाया था ना हमने, हाफ कू टू 1 कू, है ना। 30 का क्या था मेरा, ये था ना हाफ कू टू 1 कू। 1 कू मतलब 1/√3, है ना, 1/√3। अब देखिए यहां पे, देखिए 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया, तो टेन थीटा बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो देखिए
तो टेन थीटा है तो इसको परपेंडिकुलर बाई बेस लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर में क्या हो गया 1 जो कि हमने यहां लिखा, और बेस √3 जो कि हमने यहां लिखा। तो यहीं से उठा के लाया गया है। अब देखिए कर्ण, अब 2 कहां से आया, तो जब आपको मालूम है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट। अब देखिए लंब अगर लेते 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार √3 का स्क्वायर का रूट, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 का 3, तो 4 का √2। तो ये पाइथागोरस लगा के हम लोग लाए हैं। तो ये चीज को इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं, बस हम समझाने में समझा रहे हैं। आपको दिमाग में बस ये रखना है जब भी 30 एंगल होगा, 30 एंगल होगा तो हम लोग क्या लेंगे 1, 60 होगा √3, है ना। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं जरूरत नहीं है ना। परपेंडिकुलर बाई बेस टेन थीटा बराबर लिखते हैं, ये सब कुछ याद रखने की कोई जरूरत आपको नहीं है। बस इतना ही याद रखना है जो अभी हम बता रहे हैं डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम, ये हम चीज समझा दे रहे हैं कि कैसे कौन सा चीज आ रहा है, लेकिन इस सब को कोई जरूरत नहीं है आपको। बस आपको ध्यान रखना है कि जब 30 हो तो 1, 60 हो तो √3 और कर्ण क्या हो जाएगा 2, पहला फिगर। तो ये आपको ये याद हो गया। तो दूसरे फिगर पे हम लोग आते हैं। अब देखना है दूसरा फिगर हमको, तो दूसरा फिगर देखना है यहां पे, ये फिक्स है हमारा कि हमेशा ही एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही ये बनेगा और बनता ही वैसे ही है, ठीक है। तो एक 90 का एंगल तो हमारा हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां पे 30 डिग्री है तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमारा एंगल यहां पे 60 डिग्री का है। क्या है 60 डिग्री का। जब यहां 60 डिग्री होगा और हमको मालूम त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, तो ये फिर कितना हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। डायग्राम फिर वही चीज बनेगा। हमने क्या बोला कि 60 के सामने वाला √3, 30 सामने वाला 1 होता है, तो वही चीज 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा √3 और 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा 1, और इन दोनों का सॉल्यूशन करने पर क्या होगा यहाँ पे 2 आएगा। तो समझिए ये दोनों फिगर तो सेम ही हो गया, है ना। कुछ फर्क, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो समझा रहे हैं बस उसको बेहतर समझते जाइए, क्योंकि अगर समय दीजिएगा समझने में तो बनाने में बहुत आसान होगा। और कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि क्या बराबर क्या होता है। बस ये 3 डायग्राम जो बताने वाले हैं, इन तीनों को दिमाग में सेट कर लीजिए, उसके बाद फटाफट क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। कितना कम समय में सॉल्व कीजिएगा, अभी देखिएगा इनको सीखने के बाद आप कैसे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही मजा आने वाला है इसके अंदर आपको। तीसरा फिगर हम लोग, तो तीसरा फिगर हमारा देखिए क्या है, ये हमारा 90 एंगल तो फिक्स रहेगा। अब देखिए जैसे कि एंगल यहां 30 आया, 60 आया, और क्या आ सकता है 45। देखिए इन तीनों एंगल पे ही अधिकतर बनते हैं क्वेश्चन, 30, 60, 45। तो ये 45 डिग्री आ गया, और हमको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। जब ये 45 डिग्री है तो सिंपल सी बात है कि ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि 90 और 45, 90, 180 डिग्री हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब ये समझिएगा जब 45 आएगा तब क्या लेंगे, तो 45 क्या लेंगे हम लोग, यहां पे लेंगे 1 और यहां पे क्या लेंगे 1, क्योंकि आपको मालूम है कि 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है। तो वही 1 1 यहां पे हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। अब यहां 1 यहां 1, अब हम लोग पाइथागोरस करेंगे तो यहां पे क्या आएगा √2 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। ये दोनों तो एक सेम ही चीज है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। 45 है तो 1, यहां 45 है तो 1, और कर्ण क्या हो जाएगा √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि अगर इसका पाइथागोरस करते हैं तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1 और रूट, तो √2 आने वाला है, इसलिए कर्ण क्या हो गया √2 हो गया। बात समझ में आपको आ चुका है। तो आपको बस ये तीनों फिगर को दिमाग में सेट कर लेना है, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके दिमाग में सेट रहे, या फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये 3 फिगर आपने नोट कर लिया। अब देखिएगा इससे कैसे, कितने बेहतरीन से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। इसके वीडियोस, इसके सीरीज और भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, और भी इसका डायग्राम सीखना है, और भी कुछ सीखना है, बहुत सारी चीजें, तो अभी और भी सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग इन तीनों फिगर पे क्वेश्चन बनाएंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, और कितना बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं,
हैं आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन वीडियो देखते हैं। गौर फरमाना है, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है और कैसे इसको चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं तो देखना है, और बेहतरीन से सॉल्व करने वाले, कोई फॉर्मूला कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बस जो हमने 3 डायग्राम दिया है जो कि हमने ऑलरेडी देखी, यहां पे दिख रहा है आपको, और इन 3 डायग्राम से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखना है, समझना है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि समतल भूमि पर स्थित एक मीनार, समतल भूमि है और समतल भूमि पर एक स्थित मीनार है, तो मीनार स्ट्रेट ऐसे होगा। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या दे रखा है 100 मीटर, मतलब जो मीनार है वो 100 मीटर ऊंचा है। बहुत बढ़िया। अब बोला आगे क्या, इसकी तल्ली, मतलब जो मीनार की तल्ली है, जो ये तल्ली है, वो तल्ली से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P, मतलब ये जो है ना दूरी पर एक बिंदु P है। बढ़िया। तो बिंदु P से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मतलब क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, इसको हम लोग 49 भी कहते हैं, 49 कोण भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका उन्नयन कोण जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 30 डिग्री। इसका जो उन्नयन कोण दिया हुआ क्या दिया हुआ मेरा 30 डिग्री दिया हुआ है। बढ़िया। अब देखिए मीनार है, सिंपल सी बात है, जब मीनार है तो स्ट्रेट होगा तो मतलब 90 डिग्री एंगल तो यहां बनना ही बनना है अपने आप ही, है ना। तो ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो सिंपल सी बात है कि ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री होने वाला है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री का होता है। अब बात समझने की जरूरत है, पूछ क्या आराम से पूछ रहा है, मीनार की तल्ली से बिंदु P की दूरी कितनी है, मतलब मीनार की तल्ली ये है और बिंदु P ये है, इसकी दूरी पूछा है हमसे। तो देखिए बात समझना है कि ये 30 है, एंगल 30। जब एंगल 30 होता है तो इसका रेशियो क्या होता है, सामने वाले भुजा के सामने 1 होता है, जो कि आपको हमने फिगर नंबर 1 बताया था कि 30 के सामने वाला भुजा का रेशियो क्या होगा 1 होगा, और 60 के सामने वाला क्या होगा तो √3 होगा, और यहां पे क्या कर्ण क्या आएगा 2 आएगा। तो देखिए इसका जो तो नहीं है, हमको पूछा हमसे क्या है, ये दूरी पूछा है, मतलब यहां से यहां तक पूछा है। तो अब बात समझना है कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, बस ध्यान से समझने की जरूरत है कैसे सॉल्व करना है। तो देखना है यहां पे कि दिख रहा है ये 100 और इसका रेशियो क्या दिया 1। अब ध्यान देना है कि जो दिया है उससे डिवाइड करना है, जो दिया रहेगा, जिसका वैल्यू दिया होगा उसके रेशियो से उसको डिवाइड करना है, जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसके रेशियो से उसको डिवाइड करना होगा, और जो निकालना है उसके रेशियो से गुना करना है। बहुत ही आसान से बना सकते हैं। जो दिया है, दिया ये है और इसका रेशियो ये है, तो उससे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब 100 को 1 से डिवाइड करेंगे, और निकालना क्या है, इसकी दूरी निकालना है, इसकी दूरी निकालना है, तो जो निकालना है उसके रेशियो से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया। जो दिया है उसके रेशियो से भाग करेंगे, जो निकालना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, बस दूरी निकल जाएगा किसका, इसका, है ना। तो सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए √3 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1.732 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हटाएं तो क्या हो जाएगा मेरा, तो इसको हटाएंगे तो मेरा 100 हो जाएगा, सॉरी 1000 हो जाएगा। लेकिन हमको ऑप्शन जो दिख रहा है, अगर ऑप्शन दिखिएगा तो देखिए 3 डिजिट में ही आंसर दे रखा है, तो हमको क्या लेना होगा ना, जैसे √3 का वैल्यू जो होता है 1.732 होता है, तो हम लोग क्या लेंगे 73 तक ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ा ऑप्शन अनुसार भी चलना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे 2 लेंगे तो फिर नीचे भी 2 0 आएगा, और ये 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास 173 मीटर, है ना। तो मतलब इसकी जो दूरी होगी तल्ली से बिंदु P की जो दूरी होगी क्या होगी 173, मतलब 173, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख रहे कितना बेहतरीन से कितना इजी वे बना पा रहे। कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसके रेशियो से भाग करना है, और जो निकालना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। बस दिमाग में सेट कर लीजिए ये 3 डायग्राम, और जो दिया है उससे भाग करना है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है, और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखना है ध्यान से, आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन मौजूद है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और आप देखते होंगे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। और देखिए कैसे ही बनेगा। तो कहता है कि एक पतंग पृथ्वी से 75 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर उड़ रही है। बहुत बढ़िया। धरती से ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, लंबवत, वो क्या है उड़ रही है। उड़ रही है कितनी दूरी पर, 75 मीटर की दूरी पर उड़ रही है, ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। तो यहां पे ये पतंग है मेरा, और ऐसे उड़ रहा है, ठीक है। और आगे क्या बोलता है, तथा पतंग की डोरी, पतंग की जो डोरी है फर्श के तल के साथ, पतंग की डोरी, देखिए डोरी जब भी होगा ना वो तिरछा होगा, ऐसे
क्योंकि आप जो पतंग उड़ाते हैं आप देखते होंगे कि पतंग कभी भी जब भी उड़ता है तो उसका धागा ऐसे होता है, कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है। तो ये धागा जो धरती के साथ एंगल बना रहा है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री, मतलब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। और ये लंबवत है, इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा यहां पे। और त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो जब ये 90 ये 60 तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बढ़िया। अब हमको क्या करना है, फिगर नंबर 2 देख लीजिए। आपको फिगर देखने की जरूरत ही नहीं है, अब देखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ चुका है कि अगर एंगल 60 दिया हुआ है तो √3 होगा यहाँ पे इसका रेशियो, अगर 30 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 होगा और 90 के सामने 2 होगा, क्योंकि √3 और 1 का 2 ही आता है। तो आपको ये याद है, आपको लिखने और देखने की कोई जरूरत आपको नहीं है, सीधे आप यहाँ पे फटाक से कर लीजिए, ठीक है। अब कर लिए, हमको निकालना क्या है, इसकी लंबाई, ये निकालना है ना। तो हमने क्या बोला, आपको एक ही चीज बोला है, एक ही बात बोला है कि जिसकी लंबाई दी है, किसकी लंबाई दी है, इसकी लंबाई दी है ना। तो जिसकी लंबाई दी हुई है उसके रेशियो से भाग करना है, मतलब जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसके रेशियो से भाग करना है। और निकालना क्या है, इसके रेशियो। तो जिसके रेशियो को निकालना होता है उसके रेशियो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जी हां, तो क्या करना है, इसका दिया हुआ है तो जिसका दिया है उससे हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। और निकालना किसका है, तो निकालना है इसका, मतलब इस धागे की लंबाई निकालना है। पूछा है ना इस डोरी की लंबाई कितनी है, तो इस डोरी की लंबाई निकालना है, तो जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। कितना सिंपल, हो गया सॉल्यूशन, है ना। अब आगे थोड़ा आंसर मैच करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सॉल्यूशन तो इतना में ही हो गया। कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, बस चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे आप, ठीक है। इसको इंटू करिए, कितना हो जाएगा, 150/√3। तो देखिए मेरा आंसर ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शन के अनुसार ढालेंगे। क्योंकि देखिए जब भी रूट का वैल्यू नीचे होता है ना तो उसको ऊपर करना होता है। तो कैसे करेंगे, तो इंटू √3 कर देंगे और नीचे भी √3 कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी किए नीचे भी किए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। √3 ऊपर √3 इंटू नीचे भी √3, तो बैलेंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही बेहतर आपको समझ में आ रहा है, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। देखिए क्या करेंगे अब, तो करेंगे क्या, 150 इंटू √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 150 को 3 से भाग दें, कितना कट जाएगा, 50 बार में, तो क्या आ जाएगा, 50√3 मीटर। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो अब मैच कर गया। तो बात समझना है, ये मेरा सिंप्लीफिकेशन है, मेरा काम तो बस इतने में खत्म हो गया, एक लाइन में ही काम समाप्त हो गया। तो बात आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आ रही है, बहुत अच्छे समझ में आ रही है, और कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। बस हमको ध्यान रखना है कि 60 आएगा तो 60 के सामने, मतलब एंगल 60 का होगा तो √3 लेना होगा, 30 होगा तो 1 लेना होगा, और इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे कर्ण 2 लेना होगा। कैसे आता है इसके बारे में विस्तार से स्टार्टिंग में ही समझा दिया कि पाइथागोरस से ये आता है, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन समझ में आ चुका है। जब सॉल्यूशन करना है तो देखना क्या है कि किसका वैल्यू दिया हुआ है। तो वैल्यू दिया हुआ था 75 मीटर, इसका लंबाई दिया हुआ था और उसका रेशियो क्या था, √3। तो जिसका वैल्यू है उससे भाग करना है, जिसका वैल्यू दिया उसे भाग करना होता है, इसका वैल्यू दिया होता है उससे भाग किए। जिसका निकालना है, किसका निकालना था, इसकी लंबाई निकालना था, जिसकी लंबाई निकालना होता है उससे इंटू कर देना होता है। बस इतना ही तो काम है, जो दिया है उसे भाग करना है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है और अपना काम बना लेना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना है आपके सामने और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है, और देखना है कैसे बनाएंगे और किस तरीके से बनाएंगे। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक वायुयान पृथ्वी से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक जो जहाज है ना, जहाज, वो 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है धरातल से। ये 1500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। तो 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और आगे कहता है यदि उस समय हवाई अड्डे से, हवाई अड्डा मान लीजिए यहां पे होगा, हवाई अड्डे से उन्नयन कोण, मतलब यहां से उन्नयन कोण बन रहा है, वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है। तो कहता है कि वायुयान की हवाई अड्डे से दूरी ज्ञात कीजिए। वायुयान की हवाई अड्डे से दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये निकालना है हमको, ये फाइंड करना है। बस समझ में आ रहा है। तो पहले तो हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर है मतलब लंबवत है, तो 90 डिग्री हो गया यहाँ पे,
ठीक है। अब त्रिभुज क्या होता है, तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, तो ये 90 ये 60, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये फंड तो क्लियर हो चुका है आपका। और 60 के सामने वाला क्या होता है मेरा √3, और 90 के सामने वाला 2 होगा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा 1। और आपको मालूम है जिसका वैल्यू दिया हुआ है रेशियो से डिवाइड करना है। क्या करना है, उसके रेशियो से डिवाइड करना है, और जो निकालना हमको ये है ना, तो जो निकालना है उसके रेशियो से गुना करना है, बस इतना ही तो काम है, और सब काम तमाम है। तो क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, 1500 जिसका दिया है उससे डिवाइड करेंगे। निकालना क्या है, ये दूरी निकालना है, जो निकालना है उससे इनटू कर लेंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब कर लिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे इस जब भी लगभग क्वेश्चनों में आपको क्या, लगभग क्या सभी क्वेश्चनों में जब भी रूट वाला वैल्यू नीचे आए ना, आपको प्रयास करना है कि उसको हटा पाए। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि √3 नीचे भी गुना करेंगे और √3 ऊपर भी गुना करेंगे। हम एक ही जगह कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा मेरा, इसको अभी गुना नहीं करते हैं, 1500 × 2 × √3, ठीक है। अब √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 से कितने बार में, ये 500 बार में कट गया। अब क्या करेंगे, 500 × 2 1000 हो गया, और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, ठीक है। तो 1.732 √3 का वैल्यू रख दिया यहाँ पे। अब हम लोग उसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसके पहले 3 पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 3 0, और 3 0 से ये 3 0 स्वाहा। अब बच क्या गया मेरे पास 1.732 मीटर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं बहुत ही बखूबी से। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा ए। तो बहुत ही बेहतरीन समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, और देख रहे कितना आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। एक ही लैंग्वेज सॉल्व हो जाने वाला है, बस थोड़ा प्रैक्टिस है। मेन कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना है ध्यान से, आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मौजूद है। कहता क्या है क्वेश्चन, कहता है किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण को ही 49 कहते हैं, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं 49। उस समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर लंबी है। बहुत बढ़िया, 100 मीटर लंबी है। एक खंबा है, और यहां से जो बन रहा है उन्नयन कोण, वो बन रहा है मेरा 60 डिग्री का, है ना। और ये खंबा है तो 90 एंगल बनाएगा। और बोलता है क्या, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई, ये खंबा जो है ना इसका परछाई, क्योंकि इसका परछाई जो बनेगा तो ऐसे धरती पे पड़ेगा, तो धरती पे जो पड़ेगा वो परछाई क्या, ये परछाई यही ना होगा। और ये परछाई की लंबाई क्या दे रखा है मेरे पास, तो 100 मीटर। बढ़िया। तो बोला इस खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये निकालना है। तो देखिए ये 90 60 है, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ क्या होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 30। और 30 के सामने वाला क्या होता है, इसका रेशियो 1 होगा, और 60 के सामने वाला √3, और 90 के सामने वाला 2। तो हमको तो अभी इसका मतलब नहीं है, क्योंकि ये दिया हुआ है और ये निकालना है। तो जो दिया होता है उसके रेशियो से भाग करना होता है, तो जो दिया है उसके रेशियो से भाग करेंगे। निकालना क्या, इसकी लंबाई, तो जिसकी लंबाई निकालना होता है उसको इंटू कर लेते हैं। तो क्या हो गया 100 × √3। अब देखिए मेरे यहाँ से कि रूट का वैल्यू जो ऊपर में है नीचे नहीं आया, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए दिया होता पॉइंट में आंसर, मतलब कि इसका हम लोग फिर मान बैठाते √3 का 1.732। देखिए जिनको भी मान याद नहीं है √2 का, तो लिख लीजिए 1.414, और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, है ना। तो आप दिमाग में सेट कर सकते हैं कि इसका यूज होते रहेगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ ऑप्शन जो आंसर जो है मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा मेरा ए नंबर, ठीक है। तो आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आ चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप टेंशन नहीं लेना, अभी बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत सा टाइप भी पढ़ाना है अभी, है ना। ये तो हमारा अभी एक गया है, अभी और भी आने वाला डबल एंगल वाला भी क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। लेकिन प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर टाइप पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन भी करवाएंगे, बहुत सारा चीजें होते रहेंगी, बस बने रहिएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखना है इस क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी पृथ्वी के समतल से, समझिए एक दीवार है और दीवार के साथ सीढ़ी हमेशा ऐसा लगता है तिरछा, ठीक है। तो दीवार से लगी सीढ़ी के समतल से, समतल मतलब धरती से, ठीक है, 45 का कोण 45 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। बहुत बढ़िया। और ये स्ट्रेट लाइन है, दीवार है, तो मतलब कि 90, ठीक है। और आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ क्या होता है जी 180 होता है, तो 90 45, तो ये भी 45 हो जाएगा, है ना। 45 90 90 180 हो गया। बढ़िया। अब आगे क्या बोलता है
तथा सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी 3 मीटर है। देखिए सीढ़ी का जो निचला हिस्सा होता है यहां से बोल रहा है, और दीवार किससे दूरी जो है 3 मीटर, मतलब दीवार से जो दूरी है इस हिस्से का वो 3 मीटर है ना। बोला है सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी 3 मीटर है, मतलब ये दीवार है और ये सीढ़ी का निचला सिरा जो है यहां से कितनी दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है। बहुत बढ़िया। और आगे बोला क्या, सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी मेरा ये है और इसकी लंबाई ज्ञात करने बोला है। तो आपको मालूम है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि 45 का एंगल मतलब किसका रेशियो क्या हो गया, 1। यहां भी 45 है तो यहां भी 1 होगा। जब 45 का यहां 1 है तो यहां भी तो 1 ही होगा, जो कि हमने तीसरा फिगर में समझा रखा आपको है ना। और इसमें क्या होगा, ये √2 होगा। ये 1 और ये √2। ये कैसे आता है, तो पाइथागोरस से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 2 2 का √2 ही आएगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में बहुत ही बेहतर तरीके से समझा रखा है आपको, है ना। तो ये समझ में आ चुका है। हमको निकालना क्या है, इसकी लंबाई, सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो फंडा तो हमारा वही रहने वाला है कि जिसकी लंबाई मालूम है उसके रेशियो से भाग करना है। तो इसकी लंबाई मालूम है तो इसके रेशियो क्या है, 1 है, तो इससे भाग करेंगे। निकालना क्या है, इसकी लंबाई, तो जिसकी लंबाई निकालना होता है उससे इंटू करते हैं, जिसकी लंबाई निकालना उससे इंटू करते हैं। तो बस फंडा क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सारा पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, तो √2 का वैल्यू पुट कर लेंगे। आपको मालूम है √2 का वैल्यू क्या होता है, तो 1.414 ये होता है ना, 1.414। तो ये होता है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे 3/1 इंटू 1.414, ठीक है। तो अब कर लिए। अब देखिए नीचे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि 1 से डिवाइड करें तो वही आने वाला है ना। अब इनटू कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 का 2, 1 हाथ में, 3 1 जा 3 और 1 तो 4 हो गया। बहुत बढ़िया। और फिर क्या होगा, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और 4, मतलब क्या आ जाएगा 4.242 हमारा आंसर आया। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। तो देखिए यहां पे दिख रहा है क्या, 4.23 मीटर, यहां दिख रहा है 0.423, यहां 423 मीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर मेरा ए हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे 2 डिजिट में लिया है और हमने कहां तक लिया, 3 डिजिट में लिया है, इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट इसके लगभग में जा रहा है, मतलब यही हमारा आंसर होगा, है ना। क्योंकि हमने जो वैल्यू लिया √3 का क्या ले लिया है, 414, मतलब ट्रिपल में लिया है, जबकि यहां पे जो यूज किया गया है 2 डिजिट में, अगर हम इसको लेते हैं ना 1.41 तक ही लेते हैं तो फिर हमारा मैच कर जाता है। देखिए कैसे, तो 3 1 जा 3 है ना, और 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 और 3 1 3 4 2 मैच कर गया ना, तो आंसर आ गया। सही है। तो देखिए ये आपका सही है, ऐसा नहीं कि हम आपको ये आप फैक्ट मिलाने के लिए हमने बता दिया। लेकिन देखिए √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.41 आगे चलता ही रहता है। तो यहां पे जो ऑप्शन दिया वो सब 2 डिजिट में दिया हुआ था और 3 में भी दिया हुआ है, लेकिन यहां मैच नहीं कर सकता था क्योंकि 0 पॉइंट दिया हुआ है ना। तो अप्रॉक्सीमेट मेरा यही आ रहा था, तो इसलिए आप इसको ठोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1.41 2 अंक तक ही हम इसको वैल्यू पुट करते ना, तो फिर परफेक्टली मेरा आंसर मैच कर जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, समझ में आपको आ चुका है ना। जैसे कि एग्जाम में क्या होता है ना, वहां पर लिख भी देता है कि √2 का वैल्यू आपको क्या पुट करना है, 1.41 तक पुट करना है या फिर 3 तक, यहां तक पुट करना है कि और भी आगे लेना है, वो एग्जाम में क्वेश्चन लिख भी देता है, ठीक है। तो आपको बेहतरीन समझ में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझ में आ चुका है आपको, तो हर बार की तरह एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है, जो कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर कहां देना जी, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए और फिर आगे अभी चलेगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी चीज सीखना है इसके अंदर, तो बहुत सा पॉइंट सीखेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ ऐसा ही। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।